उदास हो, मदद की आस में हो, आंखों के सामने कुल कायनात बिखरती हुई नज़र आ रही है, कहीं से रोशनी की उम्मीद नहीं रही, तो याद रखो कि तुम्हारे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, तुम्हारी सिर्फ एक दुआ तब भी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। नसीब में भी इतनी ताकत नहीं जितनी तुम्हारी दुआओं में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अपनी चाहत से गुजार कर ही तुम्हारी चाहत तक लाता है। जल्दबाज तुम हो, वरना वो देर नहीं करता। वो जानता है तुम्हारी दुआओं को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये राब्ता मत तोड़ देना, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा उससे अब तक राब्ता बहाल हो सका जिससे तुम बहाल रखना चाहते हो। तुम्हारी मुस्तकिल दुआएं ही तुम नामुमकिन की कबूलियत को मुमकिन बनाती है। तुम्हारा यकीन ही तुम पर वो दरवाजे खोलता है जिनको खोलना कायनात की किसी शय के बस में नहीं होता। तुम्हारा सब्र ही तुम्हें मौजज़ों से मिलवाता है और कुन से फयकून तक हर अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। तो तुम ये कभी ना सोचना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें खाली हाथ वापस लौटा देगा। एक वही तो है जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी ना तुमसे किसी ने की और ना तुमने किसी से की होगी। यकीनन जब वो हाथ में गम थमाता है ना, तो उस गम को संभालने की हिम्मत भी देता है। बस तुम यकीन रखना, वो खुद तुमसे फरमाता है कि तुम्हारे रब ने ना तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना तुमसे बेजार हुआ है। और तेरा रब बोलने वाला नहीं है, किसने रुलाया और किसने अज़ियतों में डाला, किसने तुम्हारे खिलाफ मुखालफत की। रब सब कुछ देख रहा है। एक वाहिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो बोलने वाला नहीं है और उसके लफ्ज़ों से सच्चा कोई नहीं है। वो अपने वादों का पाबंद है। वो जो फरमा देता है ना, उसे कोई भी नहीं मोड़ सकता और ना ही रोक सकता है। ये सब कहने का मतलब यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अपना यकीन और एतबार इससे बना लो कि जब हमें गम पहुँचे और आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें गम दिया है और संभालने के लिए हिम्मत भी दी।